इस्लाम तो अरब में आया, अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की फितरत पे उतरा। कुरान मेरे नबी की अदाओं पर नाजिल हो रहा है। जब वो दौर था कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना, जब लोग कुफ्र और शिर्क कह रहे थे, 11वीं शरीफ को कि कृष्ण और कन्हैया के जन्मदिन के बराबर मनाना कह रहे थे, नबी की मिलाद पर फतवा, 11वीं पर फतवा, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत पर फतवा, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस वक्त ईमान बचाना मुश्किल था। उस वक्त ईमान बचाना मुश्किल था कि 11वीं क्यों मनाया जा रहा है, जलसा क्यों मनाया जा रहा है, अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों की जा रही है, बुजुर्गों से मदद क्यों मांगी जा रही है, गौसे आदम से मोहब्बत का तलबगार इंसान क्यों बन रहा है, क्योंकि खुदा को भूल बैठा है, गौसे आदम से मदद चाहता है। तो दीदाने मिल्लत इस्लामिया, जब हम गौसो ख्वाजा के इश्क में डूब करके उनके इमदाद के तालिब हुए और उनके इमदाद के तलबगार हुए, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया और शैतान एक एक लोगों के कानों में ये सरगोशी करने लगा, ये फुसकियां देने लगा और जहन में बातें भटकाने लगा कि देखो, मदद करने वाला वो खुदा की जात है, कामयाबी देने वाला वो खुदा की जात है, इज्जत देने वाला वो रब्बे जुल जलाल है, जिल्लत का भी देने वाला वो रब्बे जुल जलाल है, जिंदगी देने वाला वो रब्बे जुल जलाल है, मौत का देने वाला भी वो रब्बे जुल जलाल है। ये कुछ नहीं देते, ये कुछ नहीं अता कर सकते, ये कुछ मदद नहीं कर सकते। तो दीदाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर। अल्लाह कोई कुछ नहीं दे सकता सिवाय खुदा के, जो भी मांगना है खुदा से मांगो, जो कुछ भी कहना है खुदा से मांगो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं छेड़ूंगा बस लंबी हो जाएगी, तो आइए हम और आप अल्लाह से मांगते थे, लेकिन अल्लाह से मांगने के लिए नबी को वसीला बना रहे थे, नबी को जो है जरिया बना रहे थे, नबी के बाद चार यार को जरिया बना रहे थे, गौसो ख्वाजा को जरिया बना रहे थे कि इनके वसीले से मांगेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। कोई काम नहीं होता है तो किसी न किसी को वसीला बनाया जाता है, किसी न किसी को जरिया बनाया जाता है, फिर उसके पास तक पहुंचा जाता है। अगर हमारा काम कोर्ट का या कचहरी का नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी हम वकील साहब के पास जाएंगे, कभी हम नायब साहब के पास जाएंगे, और फिर उसके बाद जब उनसे बातें हो जाती है तब जज साहब से फैसला जल्दी हो जाता है, मामला हला भला जल्दी हो जाता है। तो अल्लाह हमारी यक्शा सुनता है, हमारे हाल पर करम करता है, लेकिन जब गौसे आजम का वसीला लग जाता है तो जल्दी सुनता है। गौसे आजम का वसीला लगा दिया जाता है तो अल्लाह जल्दी सुनता है, उसको देर नहीं लगती। क्यों कि अल्लाह फरमाता है कि जा, मैं तेरे गुनाहों को नहीं देखता, तेरी खताओं को नहीं देखता, बल्कि मैं उसे देखता हूँ जिसने अपनी जिंदगी को मेरे नाम पर वक्फ कर दिया है, मैं इसकी बात को नहीं टालता। अब आइए उस मुद्दे पर चलता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा टॉपिक ये है, अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन। मेरा टॉपिक क्या है, मौजू क्या है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी ऊंचा पैजामा वाले से पूछोगे, किसी जो है धब्बा वाले से पूछोगे, किसी बेईमान से पूछोगे कि ये बताओ, जो कुरान ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ, तो अब तुम बता दो वो सच्चे कौन है? मालूम क्या बताता है?
मालूम क्या बताता है? आदम से लेकर ईसा तक फेरिस्त खोलना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सच्चे लोग हैं। इन्हीं के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान फरमाया। फिर मैंने एक साहब से पूछा कि चलिए मैं मान लिया कि ये सच्ची जमात है, लेकिन इनको किन किन जुमलों से अल्लाह ने खिताब किया है कुरान में? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह ने कभी इनको नबियों से खिताब दिया, कभी रसूलों से खिताब दिया, अल्लाह कभी पैगाम भेजने वालों से खिताब किया। मैंने कहा अच्छा, तो जो नबी बन के आए, जो रसूल बन करके आए, जो बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आए, उसका संदेश लाने के लिए आए, वो सच्चे हो गए? मैंने कहा ये बता कि इस्लाम तो अरब में आया, अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी की फितरत पे उतरा। कुरान मेरे नबी की अदाओं पर नाजिल हो रहा है। नबी बैठ रहे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है। नबी चल रहे हैं, बोलते जाओ यार, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नबी चलते हैं, कुरान नाजिल हो रहा है। नबी उठते हैं, कुरान नाजिल हो रहा है। नबी सोते हैं, कुरान नाजिल हो रहा है। नबी मक्के में है, कुरान नाजिल हो रहा। नबी मदीने में है तो कुरान नाजिल हो रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब कुरान मदीने में, मक्के में नबी की फितरत से नाजिल हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह का पैगाम तो आदम से लेकर ईसा तक बंदों तक आया, अब कयामत तक कैसे पहुंचेगा? अब कयामत तक आने वाली वो उम्मत के पास कैसे पहुंचेगा? क्यों कि जब ये सच्चे हैं तो अल्लाह हमारे नबी को नबियों का आखिरी नबी बना करके भेजा। खातमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब दे करके भेजा कि महबूब, मैं अब यहीं से नबियों का खात्मा करता हूँ, तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि तुम रहमत वाले नबी बन करके जा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया में कहना क्या चाहता हूँ, आप समाप्त करें। इत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, मतलब ये कि आज वो इस्लाम जो अरब की सरजमीन पर आया 1450 साल लगभग पहले, हम तक पहुंचा कैसे? हम तक आया कैसे? ये इस्लाम जब अरब की गलियों में था, अरब की कंट्रियों में था, तो यहूदियों ने, नसरानियों ने इसका पीछा किया था, कुफारे मक्का ने पीछा किया था, मेरे नबी और सहाबा ने उनका मुकाबला किया और अपनी गर्दनें पेश किया, इस्लाम को आगे बढ़ाया। इस्लाम चला। मैं फहरिस्त पलटूंगा, हर एक मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, हर एक वाक़ये पर, हर एक जंग पर, चाहे जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, जंगे खंदुक हो, जंगे बनी हुदैबिया हो, फतह मक्का हो, तो बात लंबी जाएगी। सहाबा ने डट के मुकाबला किया, अपनी गर्दनें पेश की, इस्लाम आगे बढ़ा। चला इराक की सरजमीन पर, करबला के मैदान में जब यजीदियों ने घेरा तो मेरे हुसैन ने उनका मुकाबला किया, अपना खानदान लुटवा दिया, इस्लाम को बचा लिया। इस्लाम आगे चला, उस इराक की सरहदों से पार होता हुआ बगदाद मुकद्दस तक जब पहुंचा है तो मेरे दोस्तों, ईसाई पादरियों ने इसको अटैक किया और इतना दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया कि ईसाइयत का डंका बजने लगा, पादरियत का डंका बजने लगा। लोग इस्लाम को नकारने लगे, इस्लाम को भुलाने लगे, इस्लाम को भुलाने लगे, इस्लाम को पीठ पीछे रख दिया। यहाँ तक कि जो सदाएं हक आवाज आती थी, जो सदाएं हक लोगों के गलियों से गूंजती थी, घरों से गूंजती थी, वो आवाज बंद हो गई। बल्कि अब वहां पर सलीब लगाए जा रहे हैं, वहां पर ईसाइयत का जो है एक मजमा इकट्ठा किया जा रहा है। ईसाइयत और पादरियत के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा। इस्लाम को भूला बैठे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इस्लाम इतना कमजोर हुआ, इतना कमजोर हुआ, इतना कमजोर हुआ कि एक इंसान के जिस्म से हड्डी, एक इंसान के जिस्म से गोश्त और पोश्त गल जाए
तो सिर्फ कंकाल हड्डी ही हड्डी नजर आती है। बस इस्लाम की ये हालत हुई इस इलाके में, बगदाद और इराक के इलाके में इस्लाम को लोग भूला बैठे थे। आखिर में एक खोह में इस्लाम आहो बका कर रहा है, पुकार रहा है कि ए मौला, जब मक्के के गलियों में मुझे पामाल करना चाहते लोग, कुफारे मक्का हो या वक्त के यहूदी हो या नसरानी हो, तो ए मेरे रब्बे कदीर, तूने अपने महबूब और महबूब के सहाबा के जरिए बचाया था।